नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो आप सभी को पीवाईक्यू प्लस में न्यू क्वेश्चन का सेट दिया जा रहा था, जिसमें हम सभी सेट नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है कि सेट नंबर हम सभी 4 कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर से लगभग 30 से 40% प्रश्न पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है। अगर प्रीवियस ईयर पे और प्लस जो न्यू क्वेश्चन बन सकता है उस पर पकड़ बना लीजिएगा तो आराम से आपसे स्कोर कर पाइएगा पेपर में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम एक्स्ट्रा साथ में फैक्ट भी बताते चलेंगे, ताकि अगर आयोग आसपास से प्रश्न पूछे तो आराम से आप हैंडल करके प्रश्न को बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, आपसे क्लास तो कर लेते पर क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते। लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है और ये प्रश्न आपके पेपर में आ चुका है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संथाल विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था, 1855 ईस्वी में हुआ था। किस क्षेत्र में, तो संथाल परगना वाला क्षेत्र, जो भागलपुर वाला क्षेत्र देखते हैं, झारखंड का साहेबगंज गोड्डा वाला जो क्षेत्र देखते हैं, इसी क्षेत्र में, जैसे दुमका हो गया, देवघर हो गया, इसी क्षेत्र में जो है कि संथाल विद्रोह हुआ था। इसके प्रमुख नेता था आपका सिद्धू, याद रखिएगा आप सभी। सिद्धू और कानू दो भाई था और चांद और भैरव जो था इसका सेनापति था। यही 4 मुख था जिसने संथाल विद्रोह को कह सकते हैं आगे बढ़ाया था। इसका प्रमुख नेता था सिद्धू। बिरसा मुंडा के समय में बिरसा मुंडा आंदोलन शुरू हुआ था, आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे। क्वेश्चन है 2 नंबर कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको समझिएगा तो आंसर कर पाइएगा, अन्यथा गलती हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। अगर आपसे इसे क्वेश्चन कहा जाए कि आपका भारतीय संविधान में आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति को कमजोर वर्ग का स्थान और विशेष दर्जा जो दिया गया है वो आर्टिकल 46 के अंतर्गत दिया गया है और यहाँ पर भी आदिवासी को कमजोर वर्ग का स्थान की बात किया गया है। बट आयोग जो इसका आंसर लिया था वो आंसर आपका 342 लिया हुआ है, याद रखिएगा आप सभी। बट ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ 342 जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 40 नहीं दिया गया था। अगर 40 रहता तो 40 आंसर होता। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि अनुच्छेद अगर यही क्वेश्चन पूछता कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति को डिफाइन करने का अधिकार दिया गया है, तब अनुच्छेद 342 होता। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है। इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं, बता सकते हैं आप सभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। तो देखिए बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट प्रणाली को हम सभी फार्मिंग प्रणाली के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण डैश स्थिरता और गिरावट आई थी। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान की बात किया जाए तो जमींदारी प्रथा के कारण जो है कि कृषि क्षेत्र में स्थिरता और गिरावट देखने के लिए मिला था, याद रखिएगा आप सभी। इससे क्या हुआ था, किसान कर्ज में डूब गया था और उत्पादन कमी हो गया था। देखिए इसी समय जो आपका शुरू हुआ था परमानेंट सेटलमेंट, जो कि 1793 में हुआ था। और ये जमींदारी प्रथा की बात किया जाए तो ये किसके समय में शुरू होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है।
तो देखिए अगर बिहार की प्रमुख फसल की बात किया जाए तो प्रमुख फसल बिहार का धान है, पर धान ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो क्या चाय का प्रमुख फसल उत्पादक है? गलत बात। रबड़ है? नहीं होगा बिहार। तब गन्ना का उत्पादक होगा, याद रखिएगा। बिहार भी गन्ना का प्रमुख उत्पादक में से एक है, तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पता है कि मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है और भागलपुर रेशम के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। जहां पर हम सभी रेशम कीड़े का पालन करते हैं उसे हम सभी क्या कहते हैं? इंग्लिश में सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में सेरीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं इसे। वहीं पर बात किया जाए हिंदी में रेशम उत्पादन कहा जाएगा इसको। बात समझे? अच्छा, रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात किया जाए बिहार में तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं और भारत जो है कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है रेशम का। अगला क्वेश्चन है कि दलहन फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए आप सभी। क्या दलहन एक फलीदार फसल है? बिल्कुल है। क्या अन्य फसलों के साथ रोटेशन में भी दलहन को हम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या दलहन के लिए सिंचाई की सुविधा, गहन सिंचाई की सुविधा आवश्यक है? नहीं, गलत बात। दलहन के लिए गहन सिंचाई की सुविधा बिल्कुल नहीं चाहिए। बात समझे? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसको हल्का फुल्का भी सिंचाई मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, जबकि खरीफ फसल जो होता है जैसे धान, इसको गहन सिंचाई की आवश्यकता होता है। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो 1900 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। वही अल्फ्रेड जिसने डायनामाइट का खोज किया था और पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 से देना शुरू किया गया था। और यहाँ पर नोबेल पुरस्कार शांति के लिए जो दिया गया था यूएनओ को, वो आपका 2001 में दिया गया था। अच्छा, इसकी स्थापना कब होता है? 1945 में। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा आप सभी। इसका प्रमुख 6 अंग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। राष्ट्रसंघ के विचार के लिए कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार है? तो देखिए राष्ट्रसंघ की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि राष्ट्रसंघ की स्थापना जो हुआ था 1920 में, किसने किया था? वुड्रो विल्सन ने किया था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो जिम्मेदार है वो आपको वुड्रो विल्सन ही जिम्मेदार है राष्ट्रसंघ के विचार के लिए। और कभी भी अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं रहा था। स्थापना यानी कि स्थापित किया था वुड्रो विल्सन जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति था, बट अमेरिका कभी भी इसका सदस्य नहीं रहा था। इस चीज को याद रखिएगा। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात किया जाए तो ये जमशेदपुर में स्थापित किया जाता है जो पूर्वी सिंहभूम में है, झारखंड का। और 1907 में स्थापित हुआ था जो कि जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? अगला है मानचित्र की दूरी को भूमि में क्या कहा जाता है? इसे अंश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। रंगभेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो देखिए रंगभेद नीति के विरुद्ध जो आवाज उठाने वाले थे ये आपका मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ये रंगभेद नीति कहाँ लागू हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसको जगह को याद रखिएगा आप सभी। और कौन संबंधित है? मार्टिन लूथर किंग है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को सुरक्षित या संरक्षित किया जाना चाहिए। तो ये किसका मानना था? तो ये आपका कंजर्वेटिव का मानना था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। तो ये आपका रियो डी जेनेरियो में मिले थे जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। तो यहाँ 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले थे। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कुदेर मुख लिखा गया, इसको कुदेर मुख कीजिएगा। ये प्रश्न आपका 2 से 3 बार प्रश्न रिपीट कर दिया गया है। कुदेर मुख एक महत्वपूर्ण लो अयस्क खदान जो है ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में है कुदेर मुख। तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विद्रोह में शामिल था? देखिए इनमें से जो विद्रोह में शामिल था वो आपका बुद्धो भगत, याद रखिएगा आप सभी। बुद्धो भगत जो है विद्रोह में शामिल था और 1831 में छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। कब? 1831 से 32 के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी।
अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? NCBC को संवैधानिक दर्जा जो मिला था ये कब मिला था? 2018 में दिया गया था। तो डेट याद रखिएगा कब, 2018 में दिया गया था। और 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 102वां संविधान संशोधन, और इसी में इसको जो है कि दर्जा मिला था। और ये आपका अनुच्छेद 338B में इसको रखा गया है, अनुच्छेद 338B में। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। कब आया था रॉलेट एक्ट? 1919 में आया था। और रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। और इसी कारण जो है कि महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में ही कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन भी पारित हुआ था 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। और चोरा चोरी कांड के कारण 1922 में आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से। वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से पता चलता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें क्या थी? गहरी थी। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु का वजन अगर हवा में 10 न्यूटन है, उस वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसका वजन 8 न्यूटन रह जाता है, तो उस वस्तु द्वारा हटाया गया वजन कितना? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहा था, इससे पहले भी शायद ये प्रश्न आपको हम बताए थे। तो यहाँ देखिए इसमें 10 न्यूटन से आपको 8 न्यूटन को माइनस कर देना था, तो ये भी बताए थे आपको 2 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र परमाणिक है? तो हीलियम एक परमाणिक है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और हीलियम की परमाणुकता की बात किया जाए तो एक होती है, इसीलिए इसे हम सभी एकल परमाणुक अणु भी कहते हैं हीलियम को। और हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये सभी आपका क्या है? निष्क्रिय गैस है। याद रखिएगा आप सभी, किस प्रकार गैस है? निष्क्रिय गैस है। अगला है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है भूमध्य रेखा पर जो होता है वो कम होता है, जबकि अगर ध्रुव की बात किया जाए तो ध्रुव पर अधिक होता है। ये उत्तरी या दक्षिणी ये भूमध्य रेखा है, यहाँ कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है वो काला होता है, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि फेज का तार जो होता है वो किस रंग का होता है, तो फेज का तार लाल रंग का होता है। अगर वही अर्थिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थिंग का रंग जो होता है, अर्थिंग का जिसे ग्राउंड तार कहा जाता है, इसका रंग जो होता है वो हरा भी रह सकता है या पीला भी होता है, पीला भी होता है। तो याद रखिएगा आप सभी अर्थिंग का। अगला है, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? तो फूलों का अक्षीय स्थिति इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डायरेक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ आपका टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सभी कर लीजिएगा। प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र, प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है। तो देखिए प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है आपका वो प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, विद्युत सिग्नल में परावर्तित करता है रेटिना प्रकाश को। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, विद्युत सिग्नल के रूप में करता है। रेटिना जो होता है एक प्रकाश संवेदनशील परत होता है जो प्रकाश को विद्युत शक्ति में परिवर्तित कर देता है, और यह संकेत ऑप्टिकल नस के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कौन? रेटिना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? देखिए वाष्पीकरण दर सबसे ज़्यादा जो है वो आपका पेट्रोल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पेट्रोल सबसे ज़्यादा वाष्पित होता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। 2 विक्र हो गया, 2 मूत्रवाहिनी हो गया, और मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सभी जो है कि आपका मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? तो तत्व जो है मैग्नीशियम और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके आपका आयनिक बंध बनाता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा।
अच्छा, यहाँ मैग्नीशियम का जो आपका प्रतीक चिन्ह क्या है, Mg है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजित टीका जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करता है? तो राइट आंसर होगा DTP का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और BCG का टीका नवजात शिशु को दिया जाता है। और आपका TAB टीका जो दिया जाता है ये टाइफाइड क्षेत्र में दिया जाता है, TAB का टीका। और HIV तो आपको पता है कि एड्स रोग से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? देखिए, अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात किया जाए तो कोयला एक आपका अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के बाह्य त्वचा एकोडर्म से उत्पन्न होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा तंत्रिका ऊतक, ध्यान दीजिएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि MSCS 1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कोटि मुक्त प्रजाति है, ये किसका एक प्रजाति है? तो सोयाबीन का एक प्रजाति है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है मध्य प्रदेश में करता है, और सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक होता है। किंगडम प्लांटी में शामिल है। तो देखिए, किंगडम प्लांटी में जो शामिल होता है ये सभी होता है सेवाल, ब्रायोफेटा, टेरिडोफेटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा शोषण कृषि विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए पर्याय किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है? तो देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो हमसे उपयोग करते हैं वो नर्म लोहा का उपयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? तो देखिए, त्वरण का मात्रक जो नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है ये त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, जबकि किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये आपका टमाटर में होता है, संतरा में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड की बनी होती है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है, अपलक नवनील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जो आप अपलव नव जो देख रहे हैं, नव का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है, और इसका वर्णन जो किया गया है विशाल नयन के रूप में किया जा रहा है। तो जहाँ पर भी किसी के रूप में अगर किसी भी चीज़ को बताया जाता है तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है, आपको पता है। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामगत में कौन सा समास है? तो देखिए, ग्रामगत में तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। देखिए, इसका जो समास विग्रह होगा ग्राम, ग्राम को गया होगा, ग्राम को गया, तो जो को कारक विभक्ति है ये तत्पुरुष समास का। इसको डायरेक्ट एग्जैक्ट याद रखिएगा आप सभी, अन्यथा कन्फ्यूजन कर जाइएगा। वह पहले से बहुत तेज दौड़ता है, रेखांकित पदबंध कौन सा होगा? यहाँ पर रेखांकित पदबंध जो है बहुत तेज दौड़ना, इसमें कौन सा पदबंध होगा? तो इसमें आपका क्रिया विशेषण पदबंध होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिया किया जा रहा है कि वो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो तेज दौड़ना क्या है? एक क्रिया है, तो याद रखिएगा क्रिया पदबंध होगा। अगला है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? काम से भागना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा, काम से भागना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य आपका एक अशुद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। दूध में कौन गिर गया, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या हो गया? दूध में क्या गिर गया सही होगा, तो कौन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि दूध में क्या गिर गया। बाकी बात ये सभी सही है आपका। तुझे क्या चाहिए? तुम तो अपना काम करो, राजू और उसका पुत्र चला गया। अगला है, दही बड़ा में कौन सा समास है? देखिए, दही बड़ा में जो है आपका ये आपका मध्यपोली क्रमधारय समास होगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। डायरेक्ट एग्जैक्ट याद रखिएगा प्रश्न को आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए, अलंकार से क्वेश्चन दिया गया है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी
मंद पवन की झोंक से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए एक शब्द देखने के लिए मिलेगा आपको, मानो शब्द। इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में ही मानो हो गया, जनु हो गया, जनु देखने के लिए मिलता है। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ और दोगुना फायदा। दोहरा लाभ और दोगुना फायदा, दोहरा लाभ और दोगुना फायदा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि शाब्दिक अलंकार या शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो शाब्दिक या शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद दूसरा होता है यमक अलंकार होता है, और तीसरा होता है आपका श्लेष अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि परमात्मा में कौन सी संधि है? देखिए परमात्मा में आपका जो संधि है वो आपका दीर्घ संधि। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन आत्मा होगा, याद रखिएगा। परम धन आत्मा से परमात्मा बनता है। और यहाँ जो देख रहे हैं आ और आ से मिलकर जो आ बना हुआ है, ये आपका दीर्घ संधि में ही होता है। ओ और आ से मिलकर जो आ बनता है, ये आपका किस में होता है? दीर्घ संधि में ही होता है। अगला है औषधि शब्द है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द है। याद रखिएगा, तत्सम जो संस्कृत का शब्द है, तद्भव जो बदला हुआ रूप है संस्कृत का, तो औषधि तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अगर किसी भी चीज़ का पानी चल जाता है, या कह सकते हैं कि चूना बिना पानी का कोई काम का नहीं है। अगर मोती का पानी अगर चल जाए, यानी कि रंग चल जाए, तो कोई काम का नहीं होगा। और पुरुष का अगर, या कह सकते हैं कि आदमी का अगर इज्जत चल जाए, तो वो कोई काम का नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पर शब्द शक्ति पूछा गया आप सभी से, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति दोनों गलत है। इसमें आपका व्यंजना शब्द शक्ति होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा।